पटेल, क्या तुम जानती हो 7, 3 जैसे नंबरों की एक अपनी मिस्ट्री होती है। मतलब 7 आसमान है, 7 समुंदर है, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, हफ्ते में 7 दिन है, संगीत के 7 स्वर हैं। ग्रेट। और 3? कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये बात 3 बार कहूंगा। तुम्हें मारने से पहले 3 तक गिनूंगा। 3 बार नाक रगड़ो, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप कितने बार क्या क्या करने वाले हैं? लंबे रास्ते क्यों जाऊं? मैं तो 3 बार हमला करूंगा और चौथी बार मरहम लगाऊंगा। 2 हमले तो मैं कर चुका हूं। पहला 50 लाख रुपया और दूसरा ये पोस्टर्स। और तीसरा हमला होगा सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पर। उन लोगों ने आदिवासियों की जमीन खरीदी है, उन आदिवासियों से मिला जाए। फिर से? You are devil. No, I'm not a devil. I'm devil's devil. तो खरीद लो ना, प्रॉब्लम क्या है? ऐसी क्वांटिटी कितनी है? नो प्रॉब्लम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। यहां एक प्रॉब्लम आ गई है। मॉर्निंग संजीव बाबू। गुड मॉर्निंग। अजी साहब, हम तो अचंभे में ही रह गए। तीनों बातें गलत हुई। कौन सी तीनों बातें? वही गांधी जी के 3 बंदर। आंखों पे हाथ है कि बुरा देखो मत, कानों पे हाथ है कि बुरा सुनो मत, और होठों पे हाथ है कि बुरा कहो। एक चौथा बंदर भी होना चाहिए था कि बुरा मत सूंघो, तो तुम्हारी बदबू आने से पहले ही मैं अपनी नाक बंद कर लेता। आपने तो गांधी जी से भी आगे की बात कह दी। खैर, हम ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। अब ये बताइए कि करेंगे क्या? पहले ये बताओ कि हुआ क्या है, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। लो अजी साहब, 2 बंदर तो नाच चुके हो। बुरा देखो मत, मगर मैं तो पोस्टर्स देख कर आ रहा हूं। और बुरा सुनो मत, मगर मैंने सुना है कि आपके बैंक अकाउंट को कोई 50 लाख का चूना लगा कर। एक तीसरा बंदर भी है कि बुरा कहो मत, लेकिन तुम तो बाजी नहीं आती, बुरा कहे जा रहे हो। जी साहब, धर्म और ईमान की बात तो यह है कि हम उस आदमी का खून पी जाएंगे जिसने आपको बर्बाद किया। गोपाल, जितनी छूट तुम ले लेते हो ना, उतनी छूट मैं किसी को भी नहीं देता। खैर, 50 लाख ऐसा है जैसे समुद्र में से 5 बूंद गई हो। इसीलिए आपने समुद्र छोड़कर अपना तालाब बना लिया। बेशक। तुम्हें क्या माने भेजा है? नहीं संजीत बाबू, हम दुनिया में इकलौते आदमी हैं जिसे न कोई भेजता है न कोई बुलाता है। हम तो नारद मुनि की तरह है, अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। ऑफ कोर्स, नारद मुनि, ठीक कहा तुमने। महाभारत करवाने आए हो या रामायण? मैं तो निमा को लेकर परेशान हूँ। काश मैं तुम्हें मामा कह सकता। तुम मेरी माँ को बहन मानते हो ना? जीजी कहते हो ना? शकुनी मामा, तो शकुनी मामा आप झगड़ा बढ़ाने आए क्या? साहब, मैं तो निर्मल देव की बात कर रहा था। निर्मल देव हो या निम्मा, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। लेकिन सर, वो 50 लाख रुपए, वो भी मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। सर, आपकी प्रॉब्लम को क्या मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता? माफ करो बाबा, प्लीज। आप अगर मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे ना, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। गुड डे मिस्टर गोपाल। सर, I have a solution for every problem, though I am never a part of the problem. गुड डे
मिस्टर गोपाल, तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। हेलो, हाँ प्रॉब्लम चली गई। अब कहो क्वांटिटी कितनी है? ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा अंकिता, तुम आशावादी हो या निराशावादी? पापा, मेरी उम्र के सभी लोग आशावादी होते हैं, लेकिन देखो, मैं... आशा और धीरज दोनों भाई बहन की तरह हैं। आशा यानी आने वाला दिन और धीरज यानी आज का दिन। लेकिन मन बहुत चंचल होता है, उसकी धीरज के साथ बनती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। अच्छा अंकिता, एक बात पूछूं? पूछिए। अगर बॉबी तुमसे कहे कि यहां से भाग चलो, तो तुम क्या करोगी? नहीं पापा, मैं कायरो की तरह क्यों भागूंगी? और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको या इस परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। That's like my daughter. शाबाश अंकिता। अंकिता देख, बॉबी में अगर हिम्मत होगी ना, तो चलकर यहाँ आएगा खुद, तुम्हारा हाथ मांगेगा। हाँ? बाबूजी, बात हिम्मत की नहीं है बाबूजी, बात सोच की है। खुश रहो। और मेरी सोच बिल्कुल साफ है बाबूजी कि मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और यहाँ उसका हाथ मांगने आया हूँ, आपके आशीर्वाद के साथ। बॉबी, मुझे विश्वास था कि तुमसे बेहतर लड़का अंकिता के लिए। इससे पहले कि आप कोई उल्टा सीधा डिसीजन लें, इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। जतिन, घर आए मेहमान के साथ। मेहमान है ये? अरे चोर है चोर। डाका डाला इसने हमारे सम्मान पर, हमारे खानदान पर। मैं सुनाई पड़ता है कि नहीं? तुम ऐसे चलोगे या तुम्हें स्ट्रेचर से भेजो? जतिन, मेरी बात तो सुनिए आप। चुप रहे। जतिन, just keep quiet। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हारे खानदान में होता होगा, यहाँ नहीं। इसी माँ ने परवरिश की है तुम्हारी ना। जतिन, एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब आपके शक से होता है पापा। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? ललित, चंद्रलेखा, इसको ले जाओ मेरे सामने से। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? किसे ले जाएं और क्यों? इस नामुराद सिंघाने का इस घर पर क्या हक है जिसकी वजह से मैं जतिन को बाहर ले जाऊं? ये यहाँ से क्यों नहीं चला जाता बाहर? Why don't you ask him to get out of this place? ललित, आप शांत रहे बाबू, बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम मुझसे मिलने आए हो। अगर ये घर इन लोगों का है तो उनके बाप का भी है। चंद्रलेखा! चंद्रलेखा, ले जाओ उन लोगों को यहाँ से। इस घर की कोई मर्यादा है या नहीं? मर्यादा आप तोड़ रहे हैं। आप अगर सीमा के पार नहीं जाते तो ये भी नहीं जाते। इला सिंघानी को मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन ये रोग मैं अपनी आने वाली पीढ़ी में नहीं फैलने दूंगी। मैं अपने दोनों बेटों को थामे खड़ी हूं ताकि ये सिंघानी यहां से जख्मी होकर न जाए। बहुत हो गया। चलाइए गोली, मार डालिए हमें। हमारे मरने के बाद हीरा के साथ चलाइए गोली। चलाते क्यों नहीं? चलाइए गोली। चलेगी गोली, जरूर चलेगी। जिंदगी भर की तालीम, मेरे उसूल, मेरी नसीहतें सब नाकाम हो गए। तुम एक कामयाब माँ हो और ये तुम्हारे कामयाब
एक्सक्यूज मी, मैं गोवा फोन करना चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं हसमुख अजमेरा बोल रहा हूँ। मैं रोहित बोल रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए, मैं बड़ी माँ को बुलवाता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से नहीं, तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो, बॉबी हमारे घर आया था, गलती से गोली चल गई। गोली? गोली चल गई? क्या हुआ बॉबी को? वो सिर्फ जख्मी हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। वो टाटा हॉस्पिटल में है, मैं उसके साथ हूँ। तुम ऐसा करो, पहली फ्लाइट से फौरन इधर आ जाओ। जी हाँ, हम इमीडिएटली आते हैं। अब आप पेशेंट का बयान ले सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, हाँ जी, बॉबी ठीक तो है ना? किसी तरह की कोई सीरियस बात तो नहीं है? इज ऑल राइट। ओके। माफ कीजिएगा सर, इसी बयान की खातिर मैंने आपको रोका था। उसका बयान मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। जरूर, हर आदमी अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ है। आइए आइए। हाउ आर यू मिस्टर बॉबी? बोलने में तकलीफ तो नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपका बयान रिकॉर्ड करूंगा, इसीलिए आप जो कुछ भी कहे सोच समझ कर कहिएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपके खिलाफ या किसी और के खिलाफ अदालत में यूज होगा। ओके? जब सच ही बोलना हो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इंस्पेक्टर। पूछिए क्या पूछना है। आपको जख्मी हालत में अस्पताल कौन लाया था? हसमुख जी, मेरा मतलब है हसमुख अजमेरा। कहां से? इनके अपने घर से। आप वहां क्या करने गए थे? इनकी बेटी है अंकिता। मैं इनके घर अपनी और उसकी शादी की बात करने गया था। इनके बेटों, मेरा मतलब है कि अंकिता के भाइयों को शायद ये शादी मंजूर नहीं, और उन्हें गुस्सा आ गया। हसमुख जी तो इस शादी के हक में है, और इसी बात को लेकर इनकी अपने बेटों से तकरार हो गई। हसमुख जी को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने अपनी बंदूक उठा ली और खुद को मारने की कोशिश की। जाहिर है कि घर वालों ने इन्हें रोका। बेटों ने बंदूक छीनने की कोशिश की, और इसी छीना झपटी में गलती से गोली चली और मेरे पाँव में लगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हसमुख जी का कि ये खुद मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और मेरा इलाज करवाया। बस यही सच है इंस्पेक्टर। आप साइन कर सकेंगे? गोली तो पैर में लगी है इंस्पेक्टर, हाथ तो ठीक है। ओके। थैंक यू मिस्टर बॉबी। गेट वेल सून। थैंक यू मिस्टर अजमेरा। आई एम प्राउड ऑफ यू सन। बाबूजी, तुम आराम करो।
मैं डॉक्टर से मिल के आता। डॉक्टर, बॉबी सिंघानी। बॉबी सिंघानी जिस रूम में। थैंक यू। तुम लोग कैसे हुआ ये सब? कहाँ लगी गोली? कोई खतरे की बात तो नहीं भाभी? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? चोट कहाँ लगी है? और फिर हसमुख अजमेरा ने फोन क्यों किया? Why did he call? तू बोलता क्यों नहीं बॉबी? कहाँ लगी गोली? अब मैं 6 सवालों के जवाब एक साथ तो नहीं दे सकता ना। खतरा कोई नहीं है, ये तो तुम लोग भी देख रहे हो। आई एम फाइन, बस गलती से गोली चल गई। और गोली कभी गलती से नहीं चलती। तुम कहाँ गए थे? तुम लोग सब इससे सवाल किए जाओगे क्या? इसे भी तो कुछ बोलने का मौका दो। ये क्या बोलेगा? क्या मैं जानता नहीं? ये जरूर अंकिता अजमेरा से मिलने गया होगा और जतिन ने इस पे गोली चला दी होगी। किसने मारी गोली तुझे? जो बयान मैंने पुलिस में दिया है वही सच में तुमको भी बता देता हूँ। मैं अंकिता से मिलने जरूर गया था और जतिन को गुस्सा भी आया था। हसमुख जी इस बात पर उनसे नाराज हो गए और उन्होंने बंदूक निकाली और खुद को गोली मारने की कोशिश की। अपने आप को या तुझे? तू उनकी काली करतूतों पर पर्दा क्यों डाल रहा है? पर्दा तुम्हारी समझ पर पड़ा है। मैंने कहा ना, गोली गलती से चली और मेरे पैर पर लग गई। तो गलती से गोली उनमें से किसी को क्यों नहीं लगी? झूठ बोलते हो तुम। अंकिता की वजह से तुमने पुलिस को झूठा बयान दिया है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ संजीत, बल्कि हसमुख जी खुद मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। He's a nice man. Yeah, he's a nice man. क्या नाइसनेस सिखाई ना उन्होंने टेलीफोन करके संजीत? क्या कहने बॉबी उनकी शराफत की। I can understand your concern, रोहित, लेकिन खामखा गुस्सा दिखाने से क्या फायदा? बड़ी माँ क्यों नहीं आई? वो हमने उन्हें बताया नहीं। सपना, तुम एक काम करो, तुम यही रहो। माँ को तो खैर बताना ही पड़ेगा। रोहित, अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर भाभी पर खतरनाक हमला किया है तो गोली चलाकर जख्मी करना हमको भी आता है निखिल। तुम दोनों इतने गुस्से में और भौंकलाए हुए क्यों हो? मुझे तो खुशी है कि बॉबी एक जेंटलमैन की तरह अंकिता का हाथ मांगने अजमेरस के पास गया, और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि बॉबी अब आउट ऑफ डेंजर है। गलती से गोली चल गई तो गलती कैसी बनी? हसमुख अजमेरा ने जानबूझकर बॉबी पर गोली चलाई थी। बॉबी भी ये कहता है। वो बेवकूफ तो इश्क में अंधा है माँ। उसे अंकिता के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। पुलिस को भी गलत बयान दिया उसने। बोला कि गोली एक्सीडेंट ही चली थी। सच और झूठ तुम बेहतर जानते हो या वो? तुम वहां थे? देखिए बड़ी माँ, अगर मैं वहां पर होता ना तो उस बिस्तर पर बॉबी की जगह एक अजमेरा होता शायद। बॉबी के लिए तुम्हारा प्यार मैं समझ सकती हूँ, बट एन एक्सीडेंट इज एन नहीं एक्सीडेंट। माँ, आई एम सॉरी, पर इसे एक्शन तो मैं भी नहीं मान सकता। अंकिता अजमेरा की बेटी है। बॉबी वहां उसका हाथ मांगने गया, जाहिर उन्हें गुस्सा आ गया। और निखिल, एक्सीडेंट्स या तो बेवकूफी में होते हैं या गुस्से में। अब तुम दोनों गुस्से में हो, और बॉबी के बयान के बावजूद भी कुछ ऐसा करना चाहते हो कि एक और एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन बड़ी माँ, रोहित, नाउ लिसन टू मी। ये इस एक्सीडेंट के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि खून के दाग खून से नहीं धोए जा सकते। डू यू ऑल अंडरस्टैंड?